मतलब यहाँ मालदीव को ये लगने लगा है कि वो भारत का विरोध कर करके और भारत विरोधी काम कर करके एक ऐसी जगह बना लेगा जहां से उसके मुस्लिम लीग की नज़र उस पर पड़े, जिससे ये पता चलेगा कि मालदीव में भी कुछ करने की क्षमता है, तो उसे भी उस लीग का हिस्सा बनाया जाए। कहने का मतलब यह है कि मालदीव को भी मुस्लिम लीग का हिस्सा बनाया जाए जहां बड़े फैसले लिए जाते हैं। मतलब अब मालदीव भी कुछ करना चाहता है, उसके लिए वो भारत को टारगेट करने में लगा है, क्योंकि भारत आज के समय में ऐसी ताकत है जिसको हाथ लगाना या उससे टकराना दुनिया में बड़ी सुर्खियां बनाने का काम करता है। आपने कतर को देखा होगा, भारतीय नेवी ऑफिसरों के खिलाफ फैसला सुनाकर उसने दुनिया की एक बड़ी अटेंशन गेन की। ठीक वैसे ही कनाडा, जो खालिस्तान का तुक्का चला के खेल में बने रहना चाहता है, पर आपने देखा होगा कैसे कनाडा ताकत से खेलने के चक्कर में अपने हाथ जला बैठा है, जिसकी भरपाई खुद अमेरिका उसके बिहाफ में करने में लगा है। वहीं तुर्की, उसको भी कश्मीर से कोई मतलब नहीं है, पर उसे कश्मीर मुद्दे पर घुसना है क्योंकि उससे वो मुस्लिम लीग की नजरों में बना रहेगा। तभी उसने भारत और सऊदी के आईमैक के बीच में अपना ट्रेड रूट घुसा दिया। वहीं आप यहाँ नेपाल को भी ले सकते हैं। उसने भारत के विरोध में चीन के खूब सुर में सुर मिलाया है। आज उसको अपने एयरपोर्ट्स के लिए ही भारत के एयरोस्पेस की जरूरत है, क्योंकि भारत चीनी फंडेड एयरपोर्ट को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। तो यहाँ नेपाल भारत को चोट देने चला था, पर वो खुद फंस चुका है। इन सब उदाहरणों का मतलब यह है कि मालदीव कोशिश तो बहुत कर रहा है जो ये बाकी देश कर चुके हैं, पर नतीजे आप सबके सामने हैं। आपको याद होगा मालदीव ने हाल ही में भारत से एक समझौता तोड़ दिया था, या यूं कहें कि उसको रद्द कर दिया था, जो कि जल समझौता था। उसको खत्म करने की बात कह दी थी। तो इस पर भारत ने साफ कह दिया है कि इस प्रोजेक्ट का ट्रैक रिकॉर्ड पूरी दुनिया के सामने है, जिसे चैलेंज करना मालदीव के बस की बात नहीं है। वहीं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बयान में कहा है कि हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में भारत का सबसे अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। वहीं हम हिंद महासागर क्षेत्र में कई देशों के साथ हाइड्रोग्राफी और उससे संबंधित क्षेत्र पर काम भी कर रहे हैं। तो इससे भारत ने यहाँ साफ कर दिया है कि जिस तरह से ये एग्रीमेंट मालदीव ने कैंसिल कर दिया है, इससे भारत का कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि भारत हिंद महासागर में हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में कई देशों के साथ इस तरह के कार्य करने में लगा हुआ है। और इससे जो भी नुकसान होगा वो मालदीव का ही होने वाला है, क्योंकि भारत का इस क्षेत्र में काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। यहाँ आप समझ गए होंगे मालदीव के ऐसा करने से भारत को तो रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता है। उल्टा भारत से काफी सारे लोग मालदीव जाते हैं और उन्हीं पैसों से मालदीव की गाड़ी चल पाती है। और मालदीव की इन्हीं हरकतों की वजह से भारतीय टूरिस्ट वहां अब कम जाएंगे, जहां 10 के बदले 5 फ्लाइट मालदीव में लैंड करेंगी। नुकसान घूम फिर के मालदीव का ही होना है। वहीं अपने आप को लीग में बनाए रखने के चक्कर में कहीं वो पाकिस्तान से भी बुरी हालत में ना फंस जाए, फिर उसे चीन ही क्या तुर्की तक नहीं बचा पाएगा। घूम फिर के उसको भारत के पास ही आना होगा।